बरसों से बंद पड़ा ठाकुर हवेली अब खंडहर बन चुका था। गांव के लोग कहते थे कि वहां किसी की आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो कभी जिंदा थी अब मर चुकी है, लेकिन हर अमावस की रात वो फिर से सुनाई देती है। रागिनी एक युवा पत्रकार जो पराशक्तियों और भूत प्रेतों पर रिसर्च करती थी, इस रहस्य को उजागर करने गांव पहुंची। तुम उस हवेली में मत जाना बेटा, बूढ़ी अम्मा ने रागिनी से कहा। वो आवाज वो अब इंसानी नहीं रही। रागिनी ने हल्की मुस्कान दी। मैं डरती नहीं अम्मा, सच जानना जरूरी है। अगली रात रागिनी टॉर्च, कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंची। हवेली में घुसते ही चर चर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में हर तरफ धूल, जाले और टूटी हुई चीजें थीं। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, एक सुंदर लड़की की जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। शायद ये वही है जिसकी आवाज की बात होती है। रागिनी ने बुदबुदाया। रात के 12 बजते ही हेलो, रागिनी ने घबराकर आवाज लगाई। अचानक वॉइस रिकॉर्डर पर एक धीमी टूटी हुई सी आवाज उभरी, मुझे निकालो यहां से। रागिनी का खून जम गया। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक पुरानी सी डायल फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो वही आवाज। उन्होंने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, मेरी आवाज यही कैद है। सन्नाटा। अचानक दीवार से हल्की हल्की दस्तकें आने लगी। थक थक थक। रागिनी ने टॉर्च उस दीवार पर फेंकी। वहां एक जगह ईंटें थोड़ी हिली हुई थी। उसने पास रखे हथौड़े से ईंटें तोड़ना शुरू किया और तभी एक कंकाल जमीन पर गिरा, बिल्कुल सूखा हुआ, लेकिन उसके मुंह पर आज भी एक मुस्कुराहट थी। रागिनी चीख पड़ी। वो भागी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से फिर वही आवाज, अब मेरी जगह कोई और लेगा, और कैमरा बंद। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है, लेकिन रागिनी कहीं नहीं थी। बस दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, रागिनी की, और वॉइस रिकॉर्डर में एक नई आवाज दर्ज थी। मैं रागिनी हूँ, मेरी आवाज अब मर चुकी है। कभी किसी की आवाज को हल्के में मत लेना।